क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है, या कभी ऐसा लगा है कि आपकी गर्दन के पीछे कोई गर्म सांसें छोड़ रहा है, लेकिन मुड़ने पर वहां कोई नहीं होता। हम अक्सर इन चीजों को वहम मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आज की कहानी सुनने के बाद आप अपने वहम से डरने लगेंगे। एक ऐसा फोटोग्राफर जिसकी हर तस्वीर में मौत का साया दिखाई देने लगा, और एक ऐसा बोझ जो उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देने वाला था। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जाने वाले हैं जहां रोशनी से ज्यादा अंधेरा सच बोलता है। और हाँ, अगर रोंगटे खड़े होने लगे तो स्ट्रेंजर्स शैडो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप अकेले इस डर का सामना न करें। कहानी शुरू होती है आर्यन से। आर्यन एक टैलेंटेड फोटोग्राफर है जिसे लगता है कि वो दुनिया को अपने लेंस से कैद कर सकता है। एक रात वो अपनी दोस्त रिया के साथ एक पार्टी से लौट रहा था। सड़क सुनसान थी, कोहरा घना था। आर्यन थोड़ी जल्दी में था। अचानक तेज ब्रेक की आवाज और चीख, एक साया कार के सामने आया। एक जोरदार टक्कर हुई। आर्यन और रिया के होश उड़ गए। विंडशील्ड पर खून के छींटे थे। रिया ने कांपती आवाज में कहा, आर्यन, हमें देखना चाहिए कि वो कौन था। लेकिन आर्यन के अंदर के डर ने उसे सुन्न कर दिया था। उसने दूर से देखा, वो लड़की सड़क पर तड़प रही थी। उसने पुलिस या एम्बुलेंस को फोन करने के बजाय एक्सीलरेटर पर पैर रखा और वहां से भाग निकला। उसे लगा कि अंधेरे ने उसका गुनाह छुपा लिया था, पर वो भूल गया था कि कुछ गुनाह खुद अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। अगले कुछ दिन आर्यन ने सामान्य दिखने की कोशिश की, लेकिन खौफ अब उसके कैमरे के अंदर दाखिल हो चुका था। उसने एक हाई प्रोफाइल शादी की शूटिंग की। जब वो स्टूडियो में उन तस्वीरों को डेवलप करने बैठा तो उसके पसीने छूट गए। तस्वीरों में दूल्हा दुल्हन के पीछे एक धुंधली सी सफेद आकृति थी। किसी फोटो में एक लंबा हाथ दिख रहा था, तो किसी में एक चेहरा जो आधा कटा हुआ था। आर्यन को लगा कि शायद उसके महंगे कैमरे के सेंसर में कोई खराबी है। उसने लेंस साफ किया, सेटिंग्स बदली, लेकिन वो साया हर तस्वीर में था। सिर्फ तस्वीरों में ही नहीं, आर्यन के साथ अब कुछ और भी अजीब हो रहा था। उसे महसूस होने लगा कि उसके कमरे में कोई और भी मौजूद है। जब वो सोता तो उसे बिस्तर के पास किसी के गीले पैरों की आहट सुनाई देती। हादसे के एक हफ्ते बाद आर्यन की गर्दन में एक अजीब सा खिंचाव शुरू हुआ। उसे लगा कि शायद गलत तरीके से सोने की वजह से सर्वाइकल का दर्द है, लेकिन वो दर्द बढ़ता ही जा रहा था। उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके कंधों को नीचे की तरफ दबा रहा है। वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसका वजन चेक किया। आर्यन का वजन पिछले हफ्ते से 20 किलो ज्यादा निकला। डॉक्टर हैरान था। आर्यन, तुम क्या खा रहे हो? एक हफ्ते में इतना वजन बढ़ना नामुमकिन है। आर्यन के पास कोई जवाब नहीं था। वो जितना सीधा खड़ा होने की कोशिश करता, उसका शरीर उतना ही झुकता जा रहा था, जैसे कोई उस पर सवार होकर उसे जमीन में गाड़ना चाहता हो। आर्यन को लग रहा था कि ये सब सिर्फ उसके साथ हो रहा है, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि वो अकेला नहीं था। उस रात कार में उसके साथ जो दोस्त थे, उनके साथ भी कुछ बहुत गलत हो रहा था। उसका सबसे करीबी दोस्त विक्रम, जो उस रात की सारी सच्चाई जानता था, उसने आर्यन को फोन किया। विक्रम की आवाज कांप रही थी। उसने कहा, आर्यन, वो यहाँ है, मेरे कमरे में है। मैं जहां भी देखता हूं, मुझे वही सफेद चेहरा दिखाई देता है। आर्यन उसके घर पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम ने अपनी बालकनी से छलांग लगा दी थी। पुलिस को लगा कि ये एक साधारण सुसाइड है, लेकिन आर्यन ने जब विक्रम के कमरे की छानबीन की तो उसे वहां पोलरॉइड कैमरा मिला। उसमें एक ताज़ा तस्वीर निकली। तस्वीर में विक्रम बालकनी की रेलिंग पर खड़ा था, लेकिन उसके गले के चारों तरफ एक पीला सड़ा हुआ हाथ लिपटा हुआ था, जो उसे नीचे की तरफ धकेल रहा था। डर अब आर्यन की रगों में दौड़ने लगा था। उसे समझ आ गया था कि ये कोई रूह नहीं, बल्कि एक कर्ज है जो वसूल किया जा रहा है। आर्यन ने तय किया कि वो इस राज की जड़ तक जाएगा। वो अपनी पुरानी कॉलेज की फाइलों और ग्रुप फोटोज को टटोलने लगा। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, नेत्रा। नेत्रा एक शांत और शर्मीली लड़की थी, जो आर्यन से बेइंतहा प्यार करती थी। लेकिन आर्यन और उसके दोस्तों ने नेत्रा के साथ सिर्फ एक खेल खेला था। आर्यन ने उसे धोखा दिया, और उसके दोस्तों ने उसे ऐसी मानसिक और शारीरिक चोट पहुंचाई थी जिसका जिक्र करना भी पाप है। नेत्रा ने तंग आकर आत्महत्या कर ली थी, और आर्यन ने डर के मारे उस समय भी चुप्पी साध ली थी। अब उसे समझ आया कि उस रात कार के सामने आने वाला साया कौन था। वो नेत्रा ही थी, जो सालों बाद अपना बदला लेने लौटी थी। लेकिन वो सिर्फ मरना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि आर्यन वो हर दर्द महसूस करे जो उसने सहा था। आर्यन ने खुद को अपने फोटो स्टूडियो के डार्क रूम में बंद कर लिया। वहां सिर्फ लाल रंग की रोशनी थी। वो उन सभी तस्वीरों को डेवलप कर रहा था जो उसने हादसे के बाद खींची थी। अचानक कमरे का तापमान इतना गिर गया कि आर्यन के मुंह से भाप निकलने लगी। डार्क रूम में रखे केमिकल के टैंक में हलचल हुई। आर्यन ने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च जलाई।
लाल रोशनी के बीच उसने देखा कि केमिकल वाले टैंक से लंबे काले बाल बाहर निकल रहे हैं। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही फंस गई। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके कंधे फिर से भारी हो गए हैं। उसने शीशे में अपनी परछाई देखी और देखा कि उसके पीछे की दीवार पर एक साया उभर रहा है, जो धीरे धीरे उसके सिर के ऊपर झुक रहा है। पागलपन की हालत में आर्यन ने अपना कैमरा उठाया। उसे लगा कि शायद अगर वो उस साये की तस्वीर खींच लेगा तो वो उसे कैद कर पाएगा। वो पागलों की तरह पूरे कमरे में फ्लैशलाइट जलाने लगा। क्लिक क्लिक क्लिक। हर फ्लैश के साथ उसे नेत्रा का चेहरा कभी कोने में, कभी छत पर, तो कभी बिल्कुल उसके चेहरे के सामने दिखाई देता। अंत में उसने कैमरे का लेंस अपनी ओर घुमाया और खुद की एक फोटो खींची। फोटो प्रिंट होकर बाहर आने का इंतजार आर्यन के लिए उसकी जिंदगी का सबसे लंबा इंतजार था। जैसे ही तस्वीर साफ हुई, आर्यन के हाथ से कैमरा छूटकर गिर गया। तस्वीर में आर्यन सोफे पर बैठा था और नेत्रा उसके ठीक पीछे खड़ी होकर अपने दोनों हाथ उसके गले के चारों तरफ लपेटे हुए थी। उसकी आंखें खून से लाल थीं और वो कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। वो आर्यन को छोड़ने नहीं आई थी, वो उसके साथ रहने आई थी, हमेशा के लिए। आर्यन अब एक जिंदा लाश बन चुका था। उसकी गर्दन का दर्द अब इतना बढ़ गया था कि वो सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो अस्पताल पहुंचा। उसे लगा कि शायद सर्जरी या कोई दवा उसे इस बोझ से आजाद कर देगी। रात का वक्त था। अस्पताल के गलियारे सुनसान थे। आर्यन अपने वार्ड में लेटा हुआ था। अचानक कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगी। उसे महसूस हुआ कि बेड के नीचे से कोई उसे देख रहा है। उसने हिम्मत जुटाकर नीचे झांका। वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वो वापस लेटा, उसने सीलिंग की तरफ देखा। वहां नेत्रा उल्टी चिपकी हुई थी। उसके बाल नीचे लटक रहे थे और उसकी आंखों से काला खून आर्यन के चेहरे पर गिर रहा था। आर्यन बेड से गिरा और रेंगते हुए बाहर भागा। उसे गलियारे में हर तरफ नेत्रा के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी, खुरचने की आवाज, जैसे कोई अपने नाखूनों से फर्श को खुरच रहा हो। भागते भागते आर्यन उस कमरे में जा पहुंचा जहां अस्पताल का एक्सरे रिकॉर्ड रखा था। उसने अपना एक्सरे निकाला। रिपोर्ट देखकर उसके हाथ कांपने लगे। डॉक्टर ने कहा था कि हड्डियां ठीक हैं, लेकिन एक्सरे की फिल्म में आर्यन की गर्दन के चारों तरफ धुंधली उंगलियां दिखाई दे रही थीं। वो समझ गया था कि नेत्रा उसे मारना नहीं चाहती। अगर वो चाहती तो उसे उसी रात कार हादसे में मार सकती थी। वो उसे तड़पाना चाहती थी। वो चाहती थी कि आर्यन दुनिया के सामने सामान्य दिखने की कोशिश करे, जबकि वो हर पल उसकी पीठ पर सवार रहे। उसने नेत्रा की लाश को ढूंढा, उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, यहां तक कि उसके परिवार से माफी भी मांगी। उसे लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों के लिए साया गायब हो गया। गर्दन का दर्द भी कम होने लगा। आर्यन को लगा कि वो आजाद हो गया है, पर यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। एक शाम आर्यन अपने घर में सफाई कर रहा था, तभी उसकी नजर अपने डिजिटल कैमरे के ट्राइपॉड पर पड़ी। उसे याद आया कि उस रात जब वो डर के मारे पागलों की तरह फोटो खींच रहा था, तब कैमरा स्टैंड पर लगा था और टाइमर सेट था। उसने कैमरे का मेमोरी कार्ड कंप्यूटर में लगाया। एक एक करके तस्वीरें सामने आने लगी। पहली तस्वीर, आर्यन सोफे पर अकेला बैठा है। दूसरी तस्वीर, आर्यन के पीछे एक धुंधली परछाई है। तीसरी तस्वीर, वो परछाई आर्यन के और करीब आ गई है। लेकिन चौथी तस्वीर देखते ही आर्यन की चीख निकल गई। उस तस्वीर में आर्यन नेत्रा की आत्मा को अपने घर से भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। तस्वीर में दिखा कि नेत्रा कहीं बाहर से नहीं आई थी। वो शुरू से ही आर्यन के कंधों पर बैठी थी। उसका शरीर आर्यन की पीठ से चिपका हुआ था और उसके पैर आर्यन की छाती के चारों ओर लिपटे हुए थे। आर्यन का बढ़ा हुआ वजन, उसकी गर्दन का वो असहनीय दर्द, वो सब इसलिए था क्योंकि नेत्रा एक पल के लिए भी उसके शरीर से अलग नहीं हुई थी। वो सोता था तो वो उसकी छाती पर बैठती थी, वो चलता था तो वो उसकी पीठ पर सवार रहती थी, वो जहां भी जाता वो उसका हिस्सा बनकर उसके साथ रहती थी। कैमरे की स्क्रीन पर उस सच्चाई को देखकर आर्यन का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। वो पागलों की तरह हंसने लगा और फिर रोने लगा। उसने शीशे की तरफ देखा। उसे अब भी वहां कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उसकी गर्दन अब पूरी तरह झुक चुकी है।
कहानी के अंत में आर्यन को एक मानसिक अस्पताल के वार्ड में दिखाया जाता है। वो व्हीलचेयर पर बैठा है, उसकी गर्दन पूरी तरह टूटकर उसके सीने से लग चुकी है। वो अब कभी सीधा नहीं देख पाएगा। डॉक्टरों को लगता है कि ये कोई बीमारी है, लेकिन आर्यन जानता है कि वो अकेला नहीं है। नेत्रा आज भी उसके कंधों पर बैठी है, उसके कान में अपनी ठंडी सांसों से फुसफुसा रही है। वो तब तक नहीं उतरेगी जब तक आर्यन की आखिरी सांस थम नहीं जाती। गुनाह कभी पीछा नहीं छोड़ते। हम सोचते हैं कि हमने उन्हें दफन कर दिया है, लेकिन वो हमारी परछाई बनकर हमसे चिपक जाते हैं। आज जब आप सोने जाएं तो एक बार शीशे में अपनी पीठ जरूर देखिएगा। क्या पता आपकी गर्दन का वो हल्का सा दर्द सिर्फ थकान ना हो। अगर ये कहानी आपकी रूह तक पहुंची है तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों को टैग करें जिन्हें अकेले सोने में डर लगता है। ऐसी ही और खौफनाक कहानियों के लिए स्ट्रेंजर्स शैडो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।